आरजेडी ने अपने विधायक सुधाकर सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिनों में सुधाकर सिंह को इस नोटिस का जवाब देना है। लेकिन इस बीच महागठबंधन में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी से पहले खुद महागठबंधन के नेता ही एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री को जारी नोटिस पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हो गए हैं, तो वहीं इस घमासान के बीच बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। देखिए रिपोर्ट। पहले सुधाकर सिंह और फिर चंद्रशेखर के बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू में ठनी हुई है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर नोटिस जारी होने के बाद जेडीयू की तरफ से बयानबाजी रुक जाएगी, लेकिन अभी भी जेडीयू के नेता आरजेडी पर हमलावर हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं का मानना है कि जेडीयू प्रवक्ताओं के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। उनके बयानों को वो गंभीरता से नहीं लेते। पार्टी के अंदर आचार संहिता है, उससे इतर कोई जाएगा, पार्टी नेतृत्व संज्ञान लेगी और स्पष्ट तौर पर पूछेगी कि जब माना ही है कि नेतृत्व हर बिंदु पर बोलेगी, तेजस्वी जी बोलेंगे, तो उससे अलग राय बार बार बोलना और भाजपा की भाषा बोलना, महंगाई पे नहीं बोलना, देश में छाई जो भय का माहौल है उस पर नहीं बोलना, रोजगार पर नहीं बोलना, उन्माद पे नहीं बोलना, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा महागठबंधन को कतई स्वीकार नहीं है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव का क्या कहना है। उनका साफ तौर पर मानना है कि महागठबंधन में जेडीयू के प्रवक्ता क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जेडीयू के फायर ब्रांड प्रवक्ता अभिषेक झा को ऐसा नहीं लगता। अभिषेक झा ने शक्ति सिंह यादव को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और जेडीयू में सारे नेताओं और सारे प्रवक्ताओं की लाइन एक ही होती है। अभिषेक यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया कि हमारे यहाँ किसी बात पर बोलने के लिए खास व्यक्ति को ही अधिकृत नहीं किया जाता। हमारी पार्टी में कोई चिट्ठी नहीं निकली है कि फला फला आदमी ही गठबंधन सरकार या किसी भी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जनता दल यूनाइटेड का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है और हमें चिट्ठी निकाल के स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ चिट्ठी निकली है कि अमुक आदमी ही के बयान को आप सीरियसली लेंगे, वहाँ से इस तरह की बातें निकलनी चाहिए। हमारे यहाँ सबके बयान सीरियस होते हैं। आरजेडी और जेडीयू प्रवक्ताओं के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है उसने कांग्रेस को बड़ी ही असहज और असमंजस वाली स्थिति में डाल दिया है। ऐसे बयानों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन प्रवक्ताओं का कहना है कि ऐसी बयानबाजी से दोनों दलों के नेताओं को बचना चाहिए। बिहार और बिहार सरकार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और महागठबंधन के सभी घटक दल प्रतिबद्ध है कि बिहार सरकार बिहार वासियों के लिए काम करे। इसीलिए हम सभी को अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए और मिलजुल के बिहार के लिए काम करना चाहिए। जेडीयू और आरजेडी प्रवक्ताओं में जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है उस पर बीजेपी खूब चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि जेडीयू के प्रवक्ता जब खुलकर गठबंधन के साथियों के खिलाफ बोले तो ये जरूर मान लें कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही बोल हैं। ये एक दूसरे को सुपरमेसी करने का काम चल रहा है, चेक एंड बैलेंस करने का काम हो रहा है कि सुपर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं कि सुपर श्री तेजस्वी यादव जी हैं। दोनों के तरफ से सियासी भोंपू खुले हुए हैं। जो उनके प्रवक्ता हैं वो अपना बोल रहे हैं और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में लगे हुए हैं। ये एक ठग और एक लोभी हैं। दोनों एक दूसरे को पावर शेयरिंग दिखा रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता नीतीश कुमार जी के इशारे पर बोल रहे हैं, राजद के प्रवक्ता श्री तेजस्वी यादव जी के इशारे पर बोल रहे हैं और जो नेता भी बोल रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर बोल रहे हैं और इधर उप मुख्यमंत्री के इशारे पर बोल रहे हैं। अब जेडीयू प्रवक्ताओं के बोल सीएम नीतीश के बोल हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बिहार की सियासत का इतिहास रहा है कि जब जब जेडीयू के प्रवक्ता अपने सहयोगियों पर हमलावर होते हैं तब तब गठबंधन टूटता है या फिर उनकी जड़ें कमजोर पड़ती है।
अब देखने वाली बात है कि बयानबाजियों के बीच महागठबंधन में ऑल इज वेल होगा या ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। फिलहाल इंतजार इस बात का भी है कि सुधाकर सिंह आरजेडी के नोटिस पर क्या जवाब देते हैं। पटना से रितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।